बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। कम टाइम के अंदर अपने आप को सक्सेस बनाना है। ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए यहाँ से वहाँ भागना पड़ता है। आदमी जो होगा वो सिंसियर होगा। जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है पढ़ाई में जाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट का दिल बड़ा ही होता है। और भी बातें चल रही हैं उसके अलावा ना, पढ़ाई के अलावा। दिमाग में पहली चीज क्या आती है जब कोई बोलता है यूपीएससी? तनु जैन। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस। पेशेंस, परसिवरेंस एंड डिसिप्लिन। हार्ड वर्क ज़रूरत है, ठीक है, इसमें और डेडिकेशन और पेशेंस। मुझे चाहिए पीस ऑफ माइंड। इस घर में समझ आता है किसी को पीस ऑफ माइंड क्या होता है? आईएएस ऑफिसर जो मेरा ड्रीम है, और सोसाइटी के लिए कुछ करना, एक जुनून होना कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आप लोगों के इश्यूज़ को सुन पाएँ, एड्रेस कर पाएँ। और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये आपको एक डिग्निटी देती है। बहुत पढ़ने वाले बच्चे होंगे और मतलब जैसे डेडिकेटेड एंड ऑल, पर अब धीरे धीरे ऐसे लग रहा है जैसे मतलब खास तौर पे ऑल राजेंद्र नगर में देख के कि मतलब और भी बातें चल रही हैं उसके अलावा ना, पढ़ाई के अलावा। सर्विस, रेड लाइट, बीकन्स एंड ब्यूरोक्रेसी। यूपीएससी एक बहुत चैलेंजिंग एग्ज़ाम है और बहुत टफ एग्ज़ाम है, और ये उतना टफ है नहीं जितना पब्लिक इसको बना चुके हैं टफ। तो लड़का होगा या लड़की होगी जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, बहुत सिंसियर होगा। नॉर्मली दिमाग में आता है, पर मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम गधे के जैसा सीरियस होना है। हाँ, सिंसियर होना ज़रूरी है, पर सीरियस होना ज़रूरी नहीं है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट नॉर्मली ऐसा सोचा जाता है कि बहुत सीरियस टाइप का होगा, एकदम डेड सीरियस, बात नहीं करता होगा, आइसोलेटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी एस्पिरेंट की भी अपनी लाइफ होती है। यूपीएससी एस्पिरेंट मतलब आदमी जो होगा वो सिंसियर होगा, डेड सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सिंसियर होगा, वो स्टूडेंट्स होगा, पढ़ा लिखा होगा, पर एक बेटर सूटेड आदमी होगा सोसाइटी में। डेडिकेशन आता है, एक फोकस आता है और कंसिस्टेंसी आती है। तीन इसको करने के चलते हुए, और इसके सक्सेस के बियॉन्ड अगर तीन चीज़ें बोलेंगे तो एक प्रोफेशन है, एक पैशन है और एक सर्विंग नेचर। वेस्ट ऑफ टाइम। What's so special about UPSC aspirants? हाईएस्ट डिग्री मिलती है ना कि अगर कोई यहाँ से पास आउट करता है तो उसको सीधा कलेक्टर की जॉब मिलेगी या कुछ वैसा ही सोच के लोग आते हैं। यूटिलाइजिंग योर यूथ इन विच यू कैन अर्न लैक्स ऑफ रुपीज़। आप पढ़ाई में लगा रहे हो जो कि स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन है फॉर सर्विस। ये एग्ज़ाम की स्पेशलिटी यही है अपने आप में कि ये एग्ज़ाम पीपल्स को सर्व करने के लिए एक नेशन वाइड एक प्लेटफॉर्म देती है। सबसे मेन चीज़, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उधर यूपीएससी के अलावा, आईएएस के अलावा तो ऐसा कोई है नहीं जिसके अंदर एक ब्यूरोक्रेट, एक सिविल सर्वेंट जाके अपने लोकल लेवल पर पीपल टू पीपल इंटरेक्ट करके उनको सर्व करने की एक प्लेटफॉर्म बना सके। ऐसा यूपीएससी के अलावा दूसरा कोई होता नहीं कि आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्वेंट ही एक ऐसा पोस्ट होता है। दैट परसिवरेंस इज़ द क्वालिटी दैट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट। नॉट बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट इन एवरी फील्ड, जिस भी फील्ड में आप जाओ उसी फील्ड के अंदर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द पर्सन यू बिकेम आफ्टर बीइंग getting into this preparation for in 1 to 2 years, you became completely changed as a personality, you became different person. यूपीएससी में डाइवर्सिटी है, मेन है कि जो वर्क चैलेंज है इसमें, मतलब आपको बहुत प्रकार का काम मिल सकता है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है। ग्रुप ए सर्विस है। आप कोई भी टॉप ऑफिशियल्स में चले जाओ, ग्रुप ए वन ऑफ द हाईएस्ट मतलब पावर है। पावर, पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स होते हैं? सपोज एक बच्चा जो घर से तैयारी कर रहा है और एक बच्चा जो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा है, या कोई बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहकर तैयारी कर रहा है, उनके ऊपर सबसे पहले एक मेंटल प्रेशर रहता है कि उन्हें इसी बार करना है। ये चीज़ें ये एक स्ट्रगल जो वो हमेशा से फेस करते आ रहे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए यहाँ से वहाँ भागना पड़ता है। ऊपर से जो बढ़ता हुआ प्लेट का रेट है वो हालांकि बहुत बच्चों को परेशान करता है। सेकंड जो चीज़ होती है स्ट्रगल में वो है यहाँ की, देखिए दिल्ली में अभी काफ़ी धूप आने वाली है, लाइब्रेरियाँ जनरली काफ़ी दूर होती हैं, जहाँ पर भी आप पीजी में या फ्लैट में रुक रहे होते हैं, तो वो दौड़ धूप एक दूसरा चैलेंज है। और तीसरा जो चैलेंज है वो यहाँ पर है कहीं ना कहीं जो बढ़ते हुए फ्लैट्स के रेट हैं और लाइब्रेरीज़ के रेट हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो है टाइम मैनेजमेंट, और अगर हम टाइम मैनेजमेंट करने में सक्सेसफुल हो जाए तो आई बिलीव कि हमारे लाइफ में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्मूथ रहेंगी। और तो बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ भी रहते हैं,
सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है कि कोचिंग कहाँ ले, दूसरा स्ट्रगल ये है कि बंदी नहीं मिल रही, तीसरा स्ट्रगल ये है कि भाई जॉब मिल जाए। अपने दिन से लेकर सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई तो करी, लेकिन उसके बाद भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में ही एक टेंशन वाली बात होती है कि हमने एफर्ट तो मारी, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। फिजिकल मेंटल बोथ। फिजिकली आपको 8 to 9 आवर्स मिनिमम फॉर 2 years बैठना पड़ता है डेली, और मेंटल स्ट्रगल्स के कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो आपको सरवाइव करना है कंपटीशन। रेंट वेंट है वो बहुत हाई है। का डे टू डे स्ट्रगल होता है, क्योंकि जो टारगेट वो फिक्स करते हैं, आज मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं, बट वो नहीं हो पाता है। दूसरा है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, रिसोर्स इतने ज़्यादा है कि स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। सो ये कुछ चैलेंजेस है जो यूपीएससी एस्पिरेंट फेस करते हैं। संघर्ष काफ़ी है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा सिलेबस है, एंड सिलेबस भी इसका स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ऐसा नहीं है कि 4 किताबें हैं वो पढ़ लेनी है एंड हो जाएगा। सिलेबस इवॉल्व करता है यूपीएससी का, हर रोज़ जो भी न्यूज़ में आ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो रोज़ आता है, एंड वो आपका सिलेबस ऐड ऑन आपका बढ़ता जाता है। तो स्टडी मटेरियल की कोई लिमिट नहीं है, यू हैव टू स्टडी एवरी डे। इसमें आप ब्रेक्स नहीं ले सकते, कुछ स्किप नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। क्या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को डेटिंग का टाइम मिल पाता है? सिलेबस बहुत बड़ा है एंड बहुत कम्पिटिटिव है, टाइम भी कम है, तो ये चीज़ें ना ही हो अगर तो बेटर है, बट स्टिल हो भी तो लिमिट में हो। मतलब जो आपका पार्टनर है वो बेसिकली सपोर्टिव रोल प्ले करे, आपको जो भी इश्यूज़ हैं उसमें आपको वो हेल्प करे। अगर तो मान लो जैसे एस्पिरेंट ही है आपका पार्टनर, तो फिर इट्स इवन बेटर कि आप साथ पढ़ भी सकते हो, सब कुछ है। नहीं भी है तो पार्टनर का रोल जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लड़ाई झगड़े ही चली जा रहे हैं, रोना धोना ही चली जा रहा है, तो फिर पढ़ाई अफेक्ट हो रही है उससे। ये नहीं होना चाहिए। बस दोनों केस है, जो डेटिंग करके भी क्लियर कर लेते हैं और डेटिंग करके नहीं भी कर पाते। अगर आपको 1 ही घंटा देना है गर्लफ्रेंड को तो यस, अगर आपको पूरा दिन देना है तो नो। मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलता टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ और प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो इस सब में टाइम मिलते नहीं है। मैं तो किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, तो क्या ही बताऊँ, नहीं मिलता है। अगर कोई सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है ना तो उसे नहीं मिलेगा। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। देखिए वो उस एस्पिरेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का एस्पिरेंट है और कौन सी एस्पिरेशंस हैं उसकी। मैं तो ये कहूँगा अगर वो पढ़ाई के लिए उसकी एस्पिरेशंस है तो नहीं मिलेगा, और अगर उसके एस्पिरेशंस बहुत अलग हैं, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल हैं, तो हाँ ज़रूर वो कुछ भी कर सकता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कितने अटेम्प्ट्स देने चाहिए? अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए बट आप बहुत क्लोज है, अगर आपके जो स्कोर आ रहे हैं वो इतने क्लोज, इतने प्रॉक्सिमिटी में है कि आप दूसरा अटेम्प्ट देने का रिस्क ले सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 3 अटेम्प्ट काफ़ी है। तो यूपीएससी का जो डिसीजन है वो कॉलेज वॉलेज में पहले से सोच लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आओ, 2-3 साल तैयारी करो, 2-3 साल में अगर नहीं हो रहा है तो जो भी आपको अलग सही लग रहा है करो। इसमें 10 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। आई पर्सनली थिंक आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। 1 से 2 मैक्सिमम अटेम्प्ट होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो, टाइम लैग हो रही है प्रिपरेशन करने में, तो दूसरी अटेम्प्ट में निकल जानी चाहिए, क्योंकि दूसरी अटेम्प्ट में आपको 100 नहीं 1000% देनी चाहिए। भाई यूपीएससी एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अगर नहीं हो रहा क्लियर तो कुछ और कर लो, 1 अटेम्प्ट दो, 2 अटेम्प्ट दो, पर इसके आगे मत दो। सारा अपनी जवानी यहाँ बर्बाद मत करो। अगर जनरल के लिए अगर 6 अटेम्प्ट है तो मेरे ख्याल से तो आप पूरे ही दे दो, क्योंकि देखो 1 टाइम है, मतलब एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है, तो एटलीस्ट जो भी आपका जनरल एज है 32 तक, वहाँ तक आप दे दो। उसके बाद आगे का तो देखना ही है, जो भी है, या तो बिजनेस करो या तो जॉब करो। लेकिन यूपीएससी है, एक बार बनने के बाद बहुत कुछ अचीवमेंट होता है। 100 में से कितना % आप लक को देंगे और कितना % आप हार्ड वर्क को देंगे? 99% तो मैं हार्डवर्क को दूंगा और 1% लक को दूंगा। इस पूरे प्रोसेस में मैं कहूँगा लक तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मैटर करता नहीं है, बिकॉज 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर। अगर प्री में लक मैटर कर गया तो मे भी हो सकता है मेंस में फिर वो आपको जांचने वाले हैं। मेंस में अगर मैटर कर रहा है तो देन सेम आपका जो पीटी है वहाँ पे होने वाला है। तो मैं कहीं ना कहीं लक से ज़्यादा हो सकता है, लक होता है, मैं ये नहीं कहूँगा सभी स्टेजेस पे होता है। हो सकता है कि आपका लक आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में काम कर जाए, मे भी हो सकता है आपके बोर्ड मेंबर्स उस दिन बहुत अच्छे मूड में हो तो वहाँ आपका लक काम कर सकता है, बट कंप्लीटली रिलाय होना सिर्फ लक के ऊपर तो मैं कहूँगा ये बहुत ही बेबुनियादी है। हार्ड वर्क को तो मैं 80% दूंगा, लक 20% दूंगा। मैं तो 90% हार्ड वर्क को दूंगी। मेरी तरफ से मुझे लगता है लक वक्त मेरे लिए नहीं है। हार्ड वर्क तो सबसे इम्पॉर्टेंट है और लक को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें लक का रोल नहीं है। तो मेरे हिसाब से हार्ड वर्क का वेटेज 80% है और लक का मैं 20% कहूँगा।
आज एक मैनिफेस्टेशन करते हैं। आप एक डेट बताइए और अनाउंस कीजिए लोगों के सामने कि आप इस डेट तक ये अचीव कर लेंगे। मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैंने 2022 से शुरू करी थी तैयारी। तीसरा अटेम्प्ट है ये मेरा और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि इस बार अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार मैं कर दूंगा यूपीएससी क्लियर। मेरा नाम ऋतिक है, मैं 2026 तक जेई एडवांस क्लियर कर लूँगा। मेरा नाम संदीप है, संदीप प्रधान। मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ और यूपीएससी भी मेरा है शौक। अगर मेरा एसएससी क्लियर हो जाता है तो मैं फॉर श्योर मतलब यूपीएससी जितने भी है अटेम्प्ट वो दूँगा। अब देखो 2025 है, 2029 तक लास्ट है कि अगर हो जाएगा तो मैं पक्का देख लो आप, मतलब वीडियो में भी अगर आ जाऊँ तो मैं पक्का दिख जाऊँगा आपको। मेरा नाम सुबन है और मैं 2027 तक तो टैग ले लूँगी आईएएस का। मेरा नाम पठान सलमान है। आज 31 मार्च है और हम ये अज्यूम करते हैं कि इस बार की यूपीएससी के प्रीलिम्स को हम क्लियर कर पाएंगे और इस बार 2025 का हम मेंस लिखेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टेशन है और हम होप करते हैं कि इस बार के डेडिकेशन के साथ अगर हम कर पाए तो ठीक है, वरना 2026 का इट्स द लास्ट अटेम्प्ट फॉर माई साइड विथ माई सक्सेस। मेरा नाम निखिल है और मैं 2030 तक ये लक्ष्य लेकर चलता हूँ कि मैं यूपीएससी क्रैक कर लूँगा। धनंजय शर्मा 2025। मेरा नाम करण सिंह शिकावत है एंड 2027 में आई विल बी इन आईपीएस। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कंसिस्टेंट रहना है और सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन जो हमें बाहर से मिल रहा है वो तो थोड़े समय के लिए है, बट अगर हम डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट हैं तो बिल्कुल हम क्यों नहीं यूपीएससी कर सकते हैं। मतलब हैव अ सेपरेट रीजन टू डू यूपीएससी, क्योंकि आपको मोटिवेट करना है कम से कम 3 साल मिनिमम। इफ़ यू आर एक्चुअली क्लियरिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट तब भी आपको 3 साल लगेंगे, 1 साल प्रिपेयर करने के, 1 साल पूरी लाइफ साइकिल के। मैसेज यही देना चाहती हूँ कि इस समय फोकस रहें। एक बार ये अपना गोल अचीव कर लेंगे तो दुनिया उनके पीछे होती है।